एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, आज की क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोजन सिंथेसिस बोलते हैं। अब ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए, जैसे कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, है ना, ये आपस में जुड़ेंगे तो ये ग्लाइकोजन बनाते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के अंदर कुछ नहीं, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए, मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये हमारा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये देखिए, ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल तो लीनियरली अटैच होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ब्रांचिंग होती है। जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग हुई है, ठीक है, तो यहाँ ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इन दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में ब्रांचिंग हो गई। ठीक है, फिर ये लीनियरली फिर अटैच हो गए यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके साथ। तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिंकेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ये लीनियर जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे लीनियर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लीनियर जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई। तो ब्रांचिंग लेवल पे जो लिंकेज होगी उसका तो नाम होगा अल्फ़ा 1,6 लिंकेज, और जो लिंकेज लीनियरली होगी उसका नाम है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कैसे काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। देखिए कैसे, ये तो 1 है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। ठीक है, ये 4 होगा, ये 1, ये 2। तो 1 और 4th कार्बन के बीच में लिंकेज है, इसलिए इसको अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बोला जाता है। ठीक है, तो लीनियरली तो ये सारे अल्फ़ा 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रांचिंग लेवल पे अल्फ़ा 1,6 लिंकेज कैसे है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना। हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये जो डॉट डॉट आपको दिखेंगे ये ध्यान से देखना। देखिए, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये छठा कार्बन। ठीक है, छठा कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग निकल रही है, तो ये हो गया 6, और यहाँ पे 1, 2। तो 1 और 6 कार्बन के बीच में लिंकेज है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम अल्फ़ा 1,6 लिंकेज है। तो ब्रांचिंग होगी वहाँ पे तो अल्फ़ा 1,6 लिंकेज होगी, और जो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है जहाँ लीनियरली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो ये होता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के अंदर क्या होता है, ये हमारा ग्लाइकोजन है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइकोजन है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर क्यों बनता है, इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, हम देखते हैं क्यों बनता है। आपने बहुत सारा खाना खाया, आपने बहुत सारा फूड खाया, एफ से डिनोट किया फूड, तो उसके बदले में हमको बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अब जो ये ग्लूकोज है ना, ये बहुत ज़्यादा बन गया है। जितनी नीड है ना आपकी बॉडी को ग्लूकोज की, उससे ज़्यादा अमाउंट में ये ग्लूकोज बन गया है। अब जितनी नीड है आपकी बॉडी को ग्लूकोज की, उतना ग्लूकोज तो आपकी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाएगा और उससे एनर्जी बना ली जाएगी। लेकिन अब बॉडी को जो ज़्यादा ग्लूकोज बन गया है उसकी नीड नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, इस ग्लूकोज को, जो ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, देखिए ये बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज थे, ठीक है, इनको ना आपस में जोड़ेंगे और ग्लाइकोजन बना लेंगे। अब ये ग्लाइकोजन बन गया है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज था वो क्या है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को ही हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात ये याद रखनी है कि ये केवल एक स्टेप में नहीं होता है कि डायरेक्ट ग्लूकोज था और डायरेक्ट ये जुड़ गए और डायरेक्ट ग्लाइकोजन बन गया। यहाँ पे बहुत सारे बीच में स्टेप होते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तक के बीच में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो वही सब हमको देखना है कि यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, और ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है ये मेनली लीवर के अंदर होता है। देखिए, ये हमारा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें दो लिंकेज है। पहली लिंकेज है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज, दूसरी लिंकेज है अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। ठीक है, अब जो ये लिंकेज बनाएगा ना, यहाँ पे दो एंजाइम काम करेंगे।
ग्लाइकोजन सिंथेज, ये जो एंजाइम है ना, जो ये ग्लाइकोजन सिंथेज आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ग्लाइकोजन सिंथेज लिखा है, ठीक है। जो ये ग्लाइकोजन सिंथेज है ये तो बनाएगा अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। ये अल्फ़ा 1,4 लिंकेज कैसे बनाएगा, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब दूसरा जो एंजाइम है इसका नाम है ग्लूसोनाइल अल्फ़ा 1,4, यहाँ डी की जगह अल्फ़ा आएगा, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, तो अल्फ़ा 4,6 ट्रांसफरेज, ये अल्फ़ा 1,6 लिंकेज बनाएगा। तो इस एंजाइम का काम है लीनियरली ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच करना, और इस एंजाइम का काम है ब्रांचिंग बनाना, है ना। तो यहाँ पे जो ये ब्रांचिंग बनाएगा ना, अल्फ़ा 1,6 लिंकेज बनाएगा, वो ये एंजाइम बनाएगा। इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं ब्रांचिंग एंजाइम, है ना। तो ब्रांचिंग फॉर्मिंग एंजाइम भी इसका दूसरा नाम होता है। तो ये दो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये पूरे पाथवे के अंदर आपको काम आएंगे। अब देखिए, एक बात आपको नोट करनी है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है ना, वो क्या करता है, जैसे मान लिया एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम, मैं डायरेक्ट सिंथेज लिख देता हूँ, ठीक है। सिंथेज एंजाइम है, एक ग्लाइकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी है। अब ये क्या करेगा, सिंथेज का काम क्या होता है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बनाना, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज बनाना। अब ये सिंथेज एंजाइम डायरेक्टली इन दोनों को अटैच नहीं कर सकता है, ये ऐसा नहीं करेगा। तो फिर कैसे करेगा, अब क्या होगा, जो ये ग्लूकोज है ना, पहले तो ये बदलेगा ग्लूकोज यूडीपी में, ठीक है। इस ग्लूकोज के साथ ना एक न्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम है यूडीपी। देखिए ध्यान से दोबारा देखते हैं, ये जो ग्लूकोज है ये पहले ग्लूकोज यूडीपी, इस ग्लूकोज के साथ एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा जिसका नाम है यूडीपी। तो ये ग्लूकोज पहले यूडीपी में बदलेगा, और जो दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो भी यूडीपी में बदलेगा, ठीक है। तो जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो पहले ग्लूकोज यूडीपी में बदलेंगे, फिर इन दोनों के ऊपर क्या है, सिंथेज एंजाइम काम करेगा। यहाँ पे फिर सिंथेज एंजाइम काम करेगा और इनको जोड़ेगा। जब ये दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ये यूडीपी बाहर निकल जाएगा और ये यूडीपी भी बाहर निकल जाएगा। तो सिंथेज एंजाइम कभी भी फ्री ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर काम नहीं करता है, वो केवल यूडीपी ग्लूकोज के ऊपर काम करता है। ये बात आपको क्लियरली याद रखनी है, ठीक है। ओके, अब मान लिया ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं, ओके। अब जो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना, अब आगे भी फर्दर जोड़ने हैं, यानी कि इसकी जो चेन है ना इलोंगेट होगी। तो इसकी चेन को इलोंगेट करने के लिए एक प्राइमर आता है, उस प्राइमर का नाम होता है ग्लाइकोजेनिन। देखिए ये हमारा एक प्राइमर है OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनिन, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोजेनिन है ये क्या होगा, ये प्राइमर है जो ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को इलोंगेट करता है। तो इससे क्या होगा, इसका जो ये H है ये हट जाएगा, और इसके साथ ये जो चेन है, यहाँ तक की जो चेन थी, मान लिया देखिए यहाँ तक की जो ये चेन थी, इसको दोबारा देखते हैं, जो ये चेन थी ना, यहाँ तक की चेन थी, ये इलोंगेट हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी वजह से इलोंगेट हो जाएगी। देखिए ये जो प्राइमर वाली चीज़ मैंने अभी बताई ना, ये आपको समझ में आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था इसके ऊपर क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया है, यहाँ पे ये बन गया है यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बातें बताई, यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि यहाँ पे जो अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है वो तो सिंथेज एंजाइम बनाता है, और जो अल्फ़ा 1,6 लिंकेज है वो ट्रांसफरेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। और जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है वो ग्लूकोज के फ्री मॉलिक्यूल पे कभी भी काम नहीं करता है, जब ग्लूकोज यूडीपी ग्लूकोज में बदलता है तभी वो काम करता है। तो मान लेते हैं कि जो ग्लूकोज है वो यूडीपी ग्लूकोज के अंदर बदल गया, तो कुछ इस तरीके से वो बदलता है। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं। अब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो बहुत सारे जुड़ेंगे आपस में, तो वो इलोंगेट होंगे, तो वहाँ पे एक प्राइमर की ज़रूरत भी होगी, तो वहाँ पे एक प्राइमर भी आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये किस तरीके से आने वाला है। ओके, देखिए जो ये ग्लूकोज है हमारा, जो ग्लूकोज है उसके ऊपर ग्लूकोकाइनेज काम करेगा। वो क्या करेगा, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करेगा और यहाँ से ATP से ADP बन जाएगी। ATP यहाँ पे यूज होगी इस स्टेप के अंदर, ठीक है। ओके, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर।
यहाँ पे एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब जो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है इसको बदला जाएगा यूडीपी ग्लूकोज में। क्यों बदला जाएगा? क्योंकि जो सिंथेज एंजाइम है वो केवल यूडीपी ग्लूकोज के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यूडीपी ग्लूकोज को ही कंबाइन करके वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो जब ये यूडीपी ग्लूकोज बनता है तो यहाँ पे यूटीपी यूज़ होता है, और यूटीपी यूज़ होता है तो इसे इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलती है। ठीक है, पायरोफॉस्फेट इसको बोलते हैं। तो यूटीपी से पायरोफॉस्फेट बदलती है और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ठीक है, तो अब हमारा जो यूडीपी ग्लूकोज है वो बन गया है। अब इसके ऊपर सिंथेज एंजाइम काम करेगा। देखिए बड़े ध्यान से देखना, ये तो हमारा ग्लूकोज है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाई हुई है ना, ये बिल्कुल शॉर्ट में स्ट्रक्चर बनाई है, दिस इज द ग्लूकोज। और इसके साथ ये यूडीपी जुड़ा है कुछ इस तरीके से, दिख रहा है आपको? ये यूडीपी है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये मेंशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे सिंथेज एंजाइम काम करता है, और जब सिंथेज एंजाइम काम करता है तो क्या होगा? सिंथेज एंजाइम जब काम करेगा तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे इस चेंज को इलोंगेट कराने के लिए एक प्राइमर की ज़रूरत होती है, उसका नाम है ग्लाइकोजेनिन प्राइमर। तो जो ये ग्लाइकोजेनिन प्राइमर है ये यहाँ पे अटैच होगा। जब ये यहाँ पे ग्लाइकोजेनिन प्राइमर अटैच होगा तो जो यूडीपी के मॉलिक्यूल हैं वो सारे रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो ये प्राइमर है इसका एच हट गया है, और ये जो प्राइमर है यहाँ पे जुड़ गया है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी जुड़ गए हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। तो आगे होता है हमारा 13 यूडीपी ग्लूकोज यहाँ पे जुड़ते हैं 13। अब ये पहले 3 थे, 13 और जुड़ गए तो टोटल कितने हैं 16। तो देखिए लास्ट वाला है 16 नंबर का, तो ये 16 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। ठीक है, और 13 यूडीपी के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं। यहाँ भी सिंथेज एंजाइम काम करेगा। ओके, आगे देखिए क्या होगा। आगे काम करेगा ग्लूकोनाइन अल्फा 4 6 ट्रांसफरेज। इसका काम होता है अल्फा 1 6 लिंकेज बनाना। ठीक है, नाम क्या है? ट्रांसफरेज, यानी कि ये ट्रांसफ़र करेगा। कैसे ट्रांसफ़र करेगा, क्या ट्रांसफ़र करेगा वो देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये क्या करेगा, अबाउट 6 जो मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के उनको कट करेगा। पीछे के जो 6 मॉलिक्यूल हैं, जो पीछे के 6 मॉलिक्यूल है, मान लिया है 6 मॉलिक्यूल हैं पीछे के, इनको कट करेगा और इनको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, यहाँ से इसने यहाँ से कट किए 6 मॉलिक्यूल और यहाँ 7वें कार्बन के ऊपर अटैच कर दिए। दिख रहा है आपको? 7वें कार्बन पर अटैच कर दिए। ठीक है, तो 11 से 16 ये जो पीछे के 6 थे ना, 11 से 16 यहाँ पे अटैच किए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक दूसरी स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअल में। देखिए ये हमारा प्राइमर, ओके, प्राइमर के साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ओके, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मान लिया ये 8 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो क्या करेगा वो, जो प्राइमर है, सॉरी जो एंजाइम है, जो ट्रांसफरेज एंजाइम है, वो पीछे से 6 मॉलिक्यूल को लेगा। 6 मॉलिक्यूल उसने लिए, यहाँ से ये कट कर देगा। ठीक है, अब कट करने के बाद वो क्या करेगा, ये उसने कट कर दिए। ठीक है, ये कट कर दिए। ओके, 6 मॉलिक्यूल, और ये जो 6 मॉलिक्यूल है ना, फिर यहाँ पे इसको जोड़ देगा। ये जो 6 मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये कट करके ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये यहाँ से तो कट किए और यहाँ पे आगे ट्रांसफ़र कर दिए, तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे कंडीशन हो रही होती है। ठीक है, तो देखिएगा बड़े ध्यान से, आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर के बिना ना जो ये चेन है ना ये इलोंगेट हो ही नहीं सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये आरएनए प्राइमर है। तो आरएनए प्राइमर से क्या है, बहुत सारे जो ये ग्लाइकोजन दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत सारे ग्लाइकोजन की चेन ये निकल रही है। ठीक है, तो बीच में ये जो है कोर में, ये हमारा प्राइमर है। ओके, तो देखिए कहाँ थे हम यहाँ थे कि जो ये ट्रांसफरेज एंजाइम है ये ट्रांसफ़र करके क्या बना लेगा, अल्फ़ा 1 6 बॉन्ड बना लेगा। अब ये तो हो गए लीनियर, और यहाँ 7वें कार्बन पे और इस कार्बन पे यहाँ ब्रांचिंग हो गई, तो यहाँ आ गया अल्फ़ा 1 6 बॉन्ड। तो अल्फ़ा 1 4 बॉन्ड सिंथेज ने बनाया और ट्रांसफरेज ने अल्फ़ा 1 6 बॉन्ड बना दिया है। आगे देखिए आगे क्या है। अब जो ये चेन है ये सिंथेज एंजाइम के द्वारा इलोंगेट होगी, तो यहाँ भी सिंथेज एंजाइम काम करके इसको इलोंगेट कर देगा और यहाँ भी इलोंगेट कर देगा। यानी कि अब यहाँ पे भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऐसे
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ भी बढ़ते जाएंगे और यहाँ भी बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ भी। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और ब्रांचिंग जो है, और जो ब्रांचिंग होती जाएगी वो इस एंजाइम के द्वारा, यहाँ यानी कि जो एंजाइम है ये काम करता जाएगा और जो ब्रांचिंग है वो भी होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्लाइकोजन है वो हमारा बन जाएगा। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तक के बनने की, इसी को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसी का नाम पूरा है ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। तो पूरा ये पाथवे है, ये आपको याद करना है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये वैसे तो बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा बोर्ड पे समझाने लायक है ये। तो ये जो स्लाइड के अंदर ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।